दोस्तों, एकता कपूर के धारावाहिकों वाले एक्टर राम कपूर को तो आप जानते ही हैं। टीवी के बड़े सितारे हैं। कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। बड़े बड़े सितारों के साथ, बॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट रोल्स में नज़र आए हैं। हर तरह के किरदार करते हुए लोगों ने उनको देखा है और टीवी के सबसे महंगे एक्टरों में उनकी गिनती होती है। अब जब से ओटीटी आया है तो फिल्म और टीवी वालों को ओटीटी पर भी काम मिल रहा है। अब जब काम मिल रहा है तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। उन्हें लगता है कि काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी इंसान हैं। उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है और ऐसा ही कुछ राम कपूर ने किया है। कम से कम आरोप तो यही लग रहे हैं और इन आरोपों की गंभीरता इतनी है कि जिस वेब सीरीज़ के लिए वो काम कर रहे थे, जिसमें लीड रोल में थे, उसके प्रोड्यूसर्स ने, उसके मार्केटिंग और पीआर के लोगों ने उनको इस सीरीज़ के प्रमोशन से ही हटा दिया है कि भाई आप हटिए, आप हमारी वेब सीरीज़ का प्रमोशन मत कीजिए। क्या है मामला? क्यों राम कपूर के साथ जो है ये कदम उठाया गया है उनके खिलाफ़? राम कपूर ने ऐसा क्या बर्ताव किया जो कि पीआर और मार्केटिंग वाले लोगों को बड़ा अखर गया? वाकई क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला था, इतना कि उनको वेब सीरीज़ के प्रमोशन से ही हटा दिया जाता? इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। 27 जून को जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है मिस्ट्री। और ये वेब सीरीज़, जैसा कि आजकल हम बॉलीवुड में और ओटीटी पर देख ही रहे हैं, ओरिजिनल काम तो हो नहीं रहा है। विदेशी फिल्में, विदेशी वेब सीरीज़ें इनको उठाइए और इनका इंडियन वर्जन बनाइए। तो मिस्ट्री का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिका में 2002 से लेकर 2009 तक एक सीरीज़ जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी मॉन्क नाम से, उसी का ये इंडियन वर्जन बना दिया गया है मिस्ट्री नाम से। कहानी एक डिटेक्टिव की है जो ओसीडी से ग्रस्त है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है उससे ग्रस्त है, लेकिन वो डिटेक्टिव बहुत शानदार है। पुलिस की तमाम तरह से मदद करता है केस सुलझाने में। तो राम कपूर जो हैं ऐसे ही मिस्त्री साहब का रोल निभा रहे हैं। अब लीड रोल है, बढ़िया रोल है, लेकिन पिछले दिनों इस वेब सीरीज़ के मीडिया इंटरेक्शन में, जबकि फिल्म का वेब सीरीज़ का पीआर वगैरह करना होता है तो मीडिया को बुलाया जाता है। एक्टर्स जो हैं वो बातचीत करते हैं मीडिया के लोगों के साथ में, अपने रोल के बारे में बताते हैं, वेब सीरीज़ या जो फिल्म कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब जब इस वेब सीरीज़ का मुंबई के जुहू में एक बड़ा 5 स्टार होटल है JW मैरियट, तो वहाँ पर इस सीरीज़ का जब प्रमोशन रखा गया तो राम कपूर और उनके साथ इस वेब सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं मोना सिंह, तो ये लोग थे। लेकिन जिस तरह का बर्ताव करने के आरोप लग रहे हैं राम कपूर के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ, तो नहीं आ रही ये बात कि यहाँ उन्होंने मीडिया से कोई बदतमीजी की, लेकिन इसी वेब सीरीज़ की जो पीआर टीम के लोग थे या बाकी जो स्टाफ था उसके साथ वो जिस बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे और जिस तरह की भाषा और गंदी बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया जियो हॉटस्टार के लोगों से, उसको लेकर जो है मामला काफ़ी गंभीर हो गया। और फिर ये हुआ कि जियो हॉटस्टार की जो सीनियर्स थे जो इस वेब सीरीज़ के क्रिएशन में जुड़े हुए थे, उन्होंने एचआर के लोगों के साथ भी मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि जिस तरह की बातें राम कपूर ने कही है पीआर और स्टाफ के लोगों के बारे में, उनको इससे हटा देना चाहिए। अब राम कपूर ने कहा क्या? आरोप यह है कि भाई उनके जो रिमार्क्स थे, जो बातें थी, वो एकदम अनप्रोफेशनल थी। भाई जब इस तरह के मीडिया इंटरेक्शन रखे जाते हैं तो इन्हीं लोगों के नखरे होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं इनके बड़े नखरे होते हैं। अरे यार फटाफट निपटा लो, एक ही दिन निपटा लो, मैं एक ही दिन डेट दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। पता नहीं ये लोग कहाँ बिजी रहते हैं। तो ऐसे में जब एक दिन मीडिया इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा गया और बैक टू बैक इंटरव्यू थे। अब बैक टू बैक इंटरव्यूज़ में होता है कि टीवी को भी आपको निपटाना है, प्रिंट भी निपटाना है, डिजिटल भी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, अब सबके साथ आपको बात करनी है। ये भी बात सही है कि थक जाता है आदमी कई बार, लगातार जो है वो एक के बाद एक के बाद वही सवाल होते हैं तो बोर भी हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर प्रोफेशन का
कुछ अच्छा भी होता है और कुछ नेगेटिव या माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, तो वो इस प्रोफेशन में भी हैं। तो जब ये बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे थे और हो सकता है एक समय के बाद इनका मूड उखड़ गया हो, तो इन्होंने वहाँ जो अपनी पीआर टीम के लोग थे उनसे कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरा गैंग रेप हो गया है, मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब मुझे अब ये वाली फीलिंग आने लगी। बहुत सीरियस बात होती है, लेकिन ठीक है क्योंकि अब वो स्टार हैं तो लोगों ने कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दिया कि ठीक है कोई बात नहीं जाने दो। उसके बाद में फिर ये हुआ कि जो पीआर के लोग थे या जो मार्केटिंग के लोग थे वहाँ पर, उनको कुछ इस तरह की बातें की, जैसे एक लड़की जो वहाँ रही होगी जो जियो की टीम की थी, उसकी ड्रेसअप को देखते हुए उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, ये तो ध्यान भटका रही है, इस तरह की बातें। अब इसी तरह की बातें वो कर रहे थे, ये आरोप जो है राम कपूर पर लगे। एक स्टाफ से, एक लड़के से उन्होंने कहा, स्टाफ के एक लड़के से, एचआर के, पीआर के या जियो की टीम के ही, मतलब उससे उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हारी माँ ने जो है सिरदर्द का बहाना बना दिया होता उस ख़ास दिन तो तुम पैदा ही नहीं होते। मतलब पता नहीं क्यों वो बुरी तरह से चिढ़े हुए थे पीआर के लोगों पर, मार्केटिंग वालों पर या जियो की टीम पर, ये सारी चीज़ें। अब हुआ ये कि, और ये सारा तब हो रहा था जबकि मीडिया के लोग वहाँ पर थे। तो इस मामले में तो बाकायदा ये बताया जा रहा, खबरें आ रही कि मीडिया के कुछ लोगों की गवाही भी ली जियो वालों ने, और जब उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने इस तरह की बातें की, गलत तरीके से बातें कर रहे थे, गलत टिप्पणियाँ कर रहे थे, उसके बाद फिर जियो की टीम के जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपनी एचआर टीम से बातें की, और ये पूरा मामला जो है 19 जून का है और 27 जून को जो है आपकी ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होनी है। तो फिर क्योंकि ये हुआ कि ठीक है प्रमोशन तो करना ही है और ये लोग अलग अलग शहरों में भी जाते हैं, तो डिसाइड ये हुआ कि अगर राम कपूर इसी तरह से स्टाफ को अपमानित करते रहे, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे, तो इनको प्रमोशन से हटा दिया जाना चाहिए। और सब ने मिलकर फैसला किया कि ठीक है इनके बगैर ही मिस्त्री को जो है प्रमोट किया जाएगा। तो अब राम कपूर की तरफ से तो अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि अब केवल मोना सिंह अकेली हैं जो इस वेब सीरीज़ को प्रमोट कर रही हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि राम कपूर जैसा सीनियर एक्टर अगर इस तरह की बात करता है, और ऐसा नहीं कि आजकल के आए हुए ही लोग हैं, ये 30-30 साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और उन्हें पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इंडस्ट्री में कब जो है आपको मीडिया इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कब आपको किससे क्या बातें करनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नौसिखिए हैं, उसके बावजूद अगर वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो ये हैरानी की बात है। अभी जैसा अब राम कपूर की तरफ से कोई स्टेटमेंट या सफाई नहीं आई है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसने अपना कदम उठा लिया है और मीडिया में ये खबरें चल रही है। इंतज़ार ये हो रहा है कि राम कपूर अपनी तरफ से इस मामले में कुछ कहें, स्टेटमेंट जारी करें। तो अगर राम कपूर का स्टेटमेंट आता है इस मामले में तो हम उसको अपडेट करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, राम कपूर के इस बर्ताव के बारे में, इस तरह की बातें करने के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।